अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमने जो ऑप्शन पढ़ना है वो बहुत अहम है और डिज़ाइनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, जिस मैंने कल सबक के इख्तिताम पर कहा था। वो ये ऑप्शन है शेप्स का। इस पर हमने क्लिक किया तो ये एक शेप हमारे सामने आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो और भी बहुत सारी शेप्स हैं, देखें हमारे सामने आ चुकी हैं। ये चौकोर शेप है और ये गोल है, ये आधा गोल दायरा है, ठीक है, और ये बेज़वी नुमा है, ठीक है। तो इस तरह ये बहुत सारी शेप्स हैं, हम इनको अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कैंसिल पर क्लिक करके इनको ख़त्म करता हूँ। देखिए ये जो हमारे सामने शेप खुल चुकी है, इसके जो ये वाले दायरे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप खींचतानी करके इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि अब ये पट्टी नुमा बन जाए, तो मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग करता हूँ। कर ली है। अब इसके जो ये नीचे वाले ऑप्शन हैं आप इनको समझें। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये रेडियस का है। आप देख लें कि इस शेप के जो ये वाले कोने हैं ना, ठीक है, ये चौकोर हैं। अगर हम इनको गोल करना चाहें तो इस रेडियस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये गोल हो जाएगा। देखिए इसको पकड़कर मैं खींच रहा हूँ तो जैसे जैसे इधर खींचूंगा ये गोल हो जाएंगे, ठीक है। ये इधर बिल्कुल चौरस हैं और इधर जैसे जैसे हम करते जाएंगे ये गोल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किनारों को गोल करने के लिए ऑप्शन है। ये वाला जो ऑप्शन है ये इसकी ओपेसिटी का है। अब इसकी ओपेसिटी 100% है। अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करना चाहें तो देखें ऊपर शेप पर इसकी ओपेसिटी कम हो रही है, यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और यहाँ आ चुकी है। नीचे जो ये कलर का ऑप्शन है, यहाँ से आप इस शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर हैं। ये सफ़ेद कलर हम रहने देते हैं। और ये तो एक कलर है, यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हैं, मिक्स कलर। देखिए इस तरह, और अपनी मर्ज़ी का कलर बना भी सकते हैं। इस पर मैंने तफसीली वीडियो आप हज़रात को भेजी थी कलर पर, तो हम वही सफ़ेद कलर इसका रख लेते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये स्ट्रोक का है। अगर आप चाहते हैं कि इस शेप के इर्द गिर्द स्ट्रोक डालें खूबसूरती के लिए, तो देखें ये इसका स्ट्रोक आ रहा है। इधर जितना करते जाएंगे तो स्ट्रोक इसका ज़्यादा होता जाएगा और इधर नफ़ी की तरफ लेकर आएंगे तो ये कम हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है इससे आप स्ट्रोक की ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी। देखें शेप उसी तरह खड़ी है, इसके इर्द गिर्द जो हमने स्ट्रोक डाला था उसकी ओपेसिटी कम भी हो रही है और ज़्यादा भी हो रही है। और ये जो आगे कलर आ चुके हैं ये इस स्ट्रोक के हैं। देखें सफ़ेद कलर के इर्द गिर्द जो स्याह रंग का स्ट्रोक है, इसके कलर देखें ये तब्दील हो रहे हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये ब्लर करने का है, ठीक है। इस तरह आप ब्लर का मतलब है कि इसको मध्यम करके इसका साया सा अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं ज़रा स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। देखें ये स्ट्रोक को मैंने बढ़ा दिया है। अब देखें कि ये कैसे ब्लर हो रहा है। देखें ये जो मध्यम हो रहा है ना, इसको कहते हैं ब्लर होना। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सिर्फ़ इधर उधर से ये जो शेप है दरमियान में जो ये कलर है ये ना हो, सफ़ेद रंग का जो कलर है ये ना हो, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इसकी जो ओपेसिटी है वो कम कर दें। ये तो स्ट्रोक की हो रही है, असल यहाँ से ऐप की जो ओपेसिटी है वो आप यहाँ से कम कर दें। तो देखें अब सिर्फ वही हमारे सामने रह चुका है जो इसका स्ट्रोक था। इसी को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा ये ऑप्शन समझ लें। अब ये वाला शेप आपने मुंतखब किया है। अगर मुंतखब करने के बाद आपको लगता है कि ये शेप ठीक नहीं है, मैं कोई दूसरा सिलेक्ट करता हूँ, तो आपने
इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोबारा आप शेप वाली जगह पर आ जाएंगे। देखें ये हम दोबारा आ चुके हैं। तो यहाँ से अब हम इसको तब्दील कर सकते हैं। मसलन हम सफ़ेद गोल कलर की लेना चाहें तो इस तरह ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। दोबारा हम इसी शेप वाले बटन पर क्लिक करते हैं और ये जो शेप है इसको हम ज़रा इसकी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ ऊपर यहाँ से जो इसका रेडियस है यानी इसके किनारों को गोल करना, वो हम थोड़ा सा गोल कर लेते हैं और नीचे से हम इसका कलर तब्दील कर लेते हैं। मसलन हम नीले रंग का रख लेते हैं। अब देखें नीले रंग की जो शेप है ना, इसके इर्द गिर्द सफ़ेद रंग का जो स्ट्रोक है ये बहुत अच्छा लगेगा। तो नीचे इस ऑप्शन से आकर हम इसका स्ट्रोक रखते हैं और नीचे से आकर हम स्ट्रोक का कलर सफ़ेद कर देते हैं। देखिए अब ये शेप बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। ठीक है, हम इसको सेंटर में कर लेते हैं बिल्कुल, ये आपको कई बार बताया है। अब हम इसके अंदर इसको कुछ खूबसूरत बनाने के लिए आगे चलते हैं। स्ट्रोक तो हमने दे दिया है, लिहाजा इसको हम नहीं छेड़ते। ये जो अब शेडो वाला है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे इसको एनेबल करते हैं तो देखिए इसके नीचे शेडो आ चुके हैं। शेडो का जो ये ब्लर रेडियस है हम ये ज़रा कुछ कम कर देते हैं। ठीक है, उससे आगे ऑप्शन है ये इनर शेडो का, ये हम लगाते हैं, इसको एनेबल करते हैं और इसको बिल्कुल इधर कर देते हैं। इसको हम रख लेते हैं 3 पर। ठीक है, और आगे जाकर ये जो एम्बॉस वाला ऑप्शन है इसके ज़रिए से हम इसको मज़ीद खूबसूरत बना लेते हैं। देखें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसकी जो नंबरों की सेटिंग है ना, ये आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करनी होती है। इसका कोई उसूल मुतय्यन नहीं है, बस जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहीं इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। देखें अब ये कितनी खूबसूरत सी एक पट्टी और एक शेप हमारे सामने तैयार हो चुकी है। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे ये बटन हो। तो हम इसको यहाँ से खींच कर बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको खींच लेते हैं और ये वाला जो आपको एक कोना सा नज़र आ रहा है, इससे पकड़कर अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो देखें अब ये कितना खूबसूरत एक हमारे सामने नक्शा बन चुका है। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे ये स्मार्ट मोबाइल हो। अब मोबाइल के जैसे बटन वगैरह होते हैं, वो अगर हम यहाँ पर लगा दें तो ऐसे महसूस होगा जैसे ये हकीकत में मोबाइल है। ठीक है, तो ये शेप है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ये शेप्स के अंदर इफ़ेक्ट इस तरह पैदा किए जाते हैं। अक्सर जो है इसके अंदर स्ट्रोक लगाया जाता है और इसका शेडो ऑन किया जाता है, इनर शेडो लगाया जाता है और इम्बोस वाला ऑप्शन भी इस पर ट्राई किया जाता है। तो हम इस शेप को डिलीट करते हैं और दूसरी शेप लेते हैं। देखें ये वाली शेप है बेज़वी। ठीक है, इससे पकड़ कर हम इसको इस तरह अपने मुताबिक कर सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट की है। अच्छा, अब ये जो सेलेक्ट हो चुकी है, अब हम चाहते हैं कि इसके साथ जो ये एक गोल दायरा है और ये एक है, इसको हम ख़त्म करें। तो आप बताएं कैसे ख़त्म करेंगे। आपको मैंने बताया था क्रॉप वाले ऑप्शन से ख़त्म करेंगे। नीचे से इसकी कटाई कर लेंगे, यहाँ से हम क्रॉप कर लेते हैं, इसको ऊपर करके इस तरह ओके करते हैं। देखें अब ये सिर्फ वही आ चुकी है हमारे सामने। और अगर हम क्रॉप वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम आगे चलते हैं और आगे एक ऑप्शन आया था ये इरेज़र वाला, यहाँ से भी हम इसकी कटाई कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर कटाई का जो ये साइज़ है इसको हम यहाँ से बढ़ाकर बड़ा करेंगे और यहाँ से फिर उसका हैंडल बनाएंगे और फिर हम इनको मिटा देंगे। देखें इसको हम खींच कर इधर कर लेते हैं ताकि इसका हैंडल बन जाए। अब वैसे स्क्रीन पर किस जगह उंगली रखते हैं ताकि हमें पता चल जाए उसकी सिमत का। तो देखें अब ये इसकी कटाई हो रही है।
जिस तरह गंदम की कटाई होती है, चावलों की कटाई होती है, ठीक है, ये भी अब इसकी कटाई हो चुकी है। देखिए अब भी वो हमारे सामने उसी तरह शेप बन चुकी है। अब ये एक खूबसूरत शेप है, ठीक है। एक तो कलर वहीं से चेंज कर सकते हैं और दूसरा इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज हो गया, हम आगे चलते हैं। यहाँ से इसको कोई स्ट्रोक देते हैं, ये सफ़ेद कलर का स्ट्रोक है। यहाँ से आप इस स्ट्रोक को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। देखें ये स्ट्रोक बढ़ रहा है तो हम सिर्फ इतना रखते हैं बस। उसके बाद हम आगे जाते हैं। ये वाला जो शेडो वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम इसका शेडो ऑन करते हैं और इसकी जो ये ब्लरिंग है ये थोड़ी कम कर देते हैं, ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं, इनर शेडो को ऑन कर लेते हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत बन चुका है। और फिर हम आगे जाते हैं, आखिरी ऑप्शन एम्बोस का है, उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। और ये जो बल्ब है इसको भी आप घुमा सकते हैं, ठीक है, इस तरह यहाँ पर खड़ा था। तो देखिए अब ये कितना खूबसूरत बन चुका है। अब ऐसे महसूस होता है जैसे ये बटन है किसी चीज़ का, ठीक है ना। तो ये एक शेप हमारी हो चुकी है। अब हम इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, उसको यहाँ रखते हैं। एक और कॉपी ले लेते हैं, उसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। एक और कॉपी लेकर उसको यहाँ रखते हैं। रखते हैं। देखें अब यहाँ पर आप कोई हदीस भी लिख सकते हैं, मसलन जैसे वो मशहूर हदीस है, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन शबाबका क़ब्ल हरमिका व सिहतका क़ब्ल, ठीक है। इस तरह हदीस आती है कि आप 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। तो वो हम ऊपर जो ये वाली जगह है, ये वाली, यहाँ एक शेप और हम चलो ले लेते हैं। यहाँ से इसको उंगली से पकड़कर इधर रख देते हैं। यहाँ से इसके थोड़े से कोने गोल कर देते हैं। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, नीले रंग का रखते हैं। इधर से हम स्ट्रोक इसका ऑन कर देते हैं, ठीक है। आगे फिर नीचे थोड़ा सा शेडो लगा लेते हैं और आगे फिर इनर शेडो अप्लाई कर लेते हैं। बस आगे एम्बोस हम नहीं लेते। तो देखें ये हमारे सामने बन चुके हैं। अब यहाँ पर हम ये हदीस का पहला हिस्सा लिख सकते हैं इस जो नीली पट्टी के अंदर कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। लिखकर वो जो 5 चीज़ें हैं वो हम इन डब्बों के अंदर लिख सकते हैं। ये जो हमारे सामने ये दायरे पड़े हैं, डब्बे पड़े हैं, ये हैं तो 6। तो हम जो है एक को खाली छोड़ दें कि मसलन एक को हम हज़फ करके दूसरे को यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, ठीक है। हम हदीस इस लिख सकते हैं। तो इस तरह ये पोस्टें वगैरह बनाई जाती हैं और उनके अंदर इस तरह इनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आपने जो इसका आज होमवर्क करना है, 3-4 होमवर्क आपने करके दिखाने हैं इसी तरह मुख्तलिफ़ शेप्स के। अच्छा एक बार और भी मैं आपको बता दूं कि अब ये जो है ना, ये डब्बे से इनको हम एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए इस पर खूबसूरत इफ़ेक्ट और भी लगा सकते हैं। मसलन नीचे जो ये वाला ऑप्शन है जहाँ से हम टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और फिर ये जो एडिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ कलम पर। चाहे आप ऊपर करें ऊपर वाले कलम पर जो ये खड़ा है, चाहे आप इस पर क्लिक करें, एक ही बात है। तो मैं तो अक्सर इसी नीचे वाले से ही लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना अब आप देख रहे हैं वो तो कीबोर्ड भी गायब हो चुका है। अब मैं आपको कैसे बताऊं। अच्छा आप देख लें नीचे नीचे बिल्कुल नीचे, जहाँ ये आपको आपके दाईं तरफ बिल्कुल नीचे एक इमोजी नज़र आ रही है, एक कार्टून की तस्वीर से, इसके साथ जो ये खड़ा है ये वाला, ये हम ले लेते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये ले, इनको हम ओके कर देते हैं।
ये ऊपर कुछ ज़ैद आ चुके हैं, इनको हम काट लेते हैं। इसको हम इस कोने से ना पकड़ कर बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब आगे हम चलते हैं। आगे मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन ये सारे समझा दिए हैं। अब इनके दरमियान ना, ये टुकड़ियों के दरमियान फासला है, तो हम चाहते हैं कि ये फासला ख़त्म हो जाए। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और स्पेसिंग इधर कम करेंगे। ये तो नहीं हो रही, चलो इसी तरह। अच्छा, ये होती है टेक्स्ट के अंदर, ये हमने वैसे ये सिलेक्ट की हैं, इनके अंदर नहीं होगी। ठीक है, इनकी एक और कॉपी ले लेते हैं यहाँ से, और इसको हमने अगर सेंटर में रखना है बिल्कुल, तो जो ये इसका रिलेटिव पोजीशन है यहाँ से करेंगे। ठीक है, इस तरह इसको भी हम दरमियान में कर लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसको दूसरी को। अब हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं यहाँ से। देखिए अब ये बिल्कुल मिल चुकी है। अब हम इनको मिला लेते हैं। ये भी आपको पिछली वीडियो में तरीका बताया जा चुका है। देखें ये हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, अब देखें यहाँ मैं सेलेक्ट हो चुकी है। अब इसकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ। तो ऊपर जहाँ आपको कलम का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा मैं। कॉपी का ऑप्शन है, ये एक कॉपी आ गई है। इसको उसी तरह सेंटर में कर लेता हूँ। ठीक है, और पोजीशन से इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह, और फिर ऊपर जो ये वाला लेयर वाला ऑप्शन है, यहाँ से मैं इन दोनों को मिला लेता हूँ सेलेक्ट करके। अब ये डबल हो चुके हैं, तो इनकी एक और कॉपी ले लेते हैं डबल की। इसको भी उसी तरह दरमियान में कर लेते हैं इस तरह। देखें अब हम इन सब को आपस में मिला लेते हैं, ये जो दो हैं। मिलाने के बाद अब यहाँ से हम इनको रोटेट करते हैं। यहाँ से हम इनको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इन्हीं दो के मुताबिक हम बना लेते हैं ये। अब क्या करेंगे कि ये नीचे चले जाएं। इसके लिए आपको पहले बताया जा चुका है, ये जो टू बैक वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये नीचे जा चुके हैं। ठीक है, इसी तरह इनकी एक और कॉपी लेकर, सॉरी ये तो ये सिलेक्ट हो गया है। अच्छा, अब इनको सिलेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि ये नीचे जा चुके हैं। तो अब हम इनको कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? लेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ देखें यहाँ पर ये मौजूद हैं, तो इस जगह पर क्लिक करके हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद फिर हम दोबारा लेयर वाले ऑप्शन पर जाकर इसको ख़त्म करेंगे, बल्कि ये नहीं है, वो हमने नीचे भेजे थे, वो ये खड़े हैं। यहाँ से इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेयर को ख़त्म करेंगे तो देखिए अब ये सिलेक्ट हो चुके हैं। इनकी इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी आ चुकी है। इसको यहाँ रखेंगे, तो बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इनको नीचे। देखिए अब ये आपस में एक दूसरे के साथ इनका इत्तिसाल हो चुका है, मिल चुके हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह ये जो हैं ये हम इधर भी लगा सकते हैं, जो आखिरी कोना खड़ा है इसको मिला सकते हैं, और ऊपर जो नीली पट्टी खड़ी है उसके साथ भी मिला सकते हैं। तो ये खूबसूरत नक्शा बन जाएगा। इस पर आप जो कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं।